1912 में जर्मनी के क्राउन प्रिंस भारत आते हैं और बाघा जतीन से मुलाकात के बाद जर्मनी के क्राउन प्रिंस बाघा जतीन को हथियार देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हथियार देने का जो डील हुआ था वो अप्रैल 1915 में भारत आने वाला था और इसी वजह से बाघा जतीन चाहते थे कि इस क्रांति को 2 मंथ के लिए टाल दिया जाए, लेकिन रास बिहारी बोस 21 फरवरी 1915 को ही क्रांति का ऐलान कर देते हैं। बाघा जतीन और इनके साथियों को ब्रिटिश पुलिस पकड़ने के लिए पूरे उड़ीसा के बालासोर तट पर ये ऐलान कर देते हैं कि बंगाल के 4 डाकू उड़ीसा आ गए हैं। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के बाद मात्र 15,000 सैनिक भारत की सुरक्षा में थे और ये टाइम बंगाल के क्रांतिकारियों को आजादी पाने का सबसे अच्छा मौका लगता है। तो देखिए, इससे पहले हमने बाघा जतीन के शुरुआती जीवन से लेकर 1911 में जेल से रिहा होने तक का बात किया था कि कैसे बाघा जतीन का शुरुआती जीवन बीता, कैसे हावड़ा षड्यंत्र में इनका नाम आने के बाद इनको 1 साल के लिए जेल जाना पड़ा। और आज हम इस वीडियो में बाघा जतीन के फाइनल लड़ाई की बात करेंगे। तो देखिए, 1911 में बाघा जतीन को जेल से निकलने के बाद ये समझ में आ गया था कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ छोटे छोटे हमले करके वो अंग्रेजों को बड़े लेवल में नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। इसलिए इन्होंने सबसे पहले संगठन में और लोगों को जोड़ने की तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि संगठन में पहले के जितने भी लोग थे उनमें से मैक्सिमम लोग किसी न किसी के हत्या के आरोप में जेल जा चुके थे और जो जेल नहीं गए थे उनको भी अंडरग्राउंड रहकर ही काम करना पड़ रहा था। इसके अलावा बाघा जतीन को भी जेल से निकलने के बाद इनको भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, जिसकी वजह से ये भी कुछ मंथ के लिए उदास रहते हैं। और इस सिचुएशन से निकलने के बाद एक कोलकाता के रेलवे लाइन पर ठेकेदारी का काम करने लगते हैं और साथ में इसी टाइम पे इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों से क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठा करते हैं। देखिए, उस टाइम पे क्रांतिकारी रास बिहारी बोस बाघा जतीन से बहुत प्रभावित थे, तो ये भी बनारस से कोलकाता चल जाते हैं और बाघा जतीन के साथ मिल करके काम करने लगते हैं। और इसके बाद संगठन में बहुत सारे लोगों के जुड़ने के बाद सब मिलके अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के क्रांति की तरह फिर से छोटे छोटे गुट बना के अंग्रेजों पर एक साथ हमला करने का प्लान करते हैं। और इसके लिए इनको सबसे पहले हथियार चाहिए था। इसके अलावा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए पैसे और खाने के लिए राशन की भी जरूरत था, ताकि ये लड़ाई को कंटिन्यू रख सके। और इसके जरूरत के लिए इन्होंने मल्टीपल डकैती किया, पैसे को जुटाने के लिए कई बैंक लूटे। और साल 1911 के बाद साल 1912 में केसर विल्हम्स द्वितीय के पुत्र और जर्मनी के क्राउन प्रिंस भारत के दौरे पर आते हैं। और इसी समय बाघा जतीन ने कोलकाता की यात्रा पर आए जर्मन क्राउन प्रिंस से मुलाकात करते हैं और ब्रिटिश सरकार को हटा के भारत में समाजवादी सरकार बनाने के लिए एक बड़े पैमाने पर सशस्त्र विद्रोह की अपनी योजना पर इनसे चर्चा करते हैं। और बाघा जतीन के प्लान से प्रभावित होके जर्मनी के क्राउन प्रिंस युद्ध के लिए हथियार और गोला बारूद देने का वादा कर देते हैं। दरअसल भाई, उन दिनों यानी कि 1912 के टाइम से पहले ब्रिटेन और जर्मनी दोनों एक दूसरे से आगे निकलने के लिए कैसे सामने वाले का नुकसान होगा इस पर बहुत दिमाग लगाते थे। और प्रथम विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन और जर्मनी के बीच नौसैनिक दौड़ चल रहा था। उस टाइम पे जर्मनी के जो लीडर थे केसर विल्हम्स द्वितीय, वो ब्रिटेन को नुकसान पहुंचाने के लिए जिन जिन देशों में ब्रिटेन का कब्जा था वो उन देशों में जाके वहाँ के लोगों से मिलते थे और आजादी दिलाने के लिए हर तरह की मदद करते थे। और ऐसे ही 1912 में जर्मनी के राजा केसर विल्हम द्वितीय भारत के दौरे पे आते हैं और कोलकाता आने के बाद उस टाइम के क्रांतिकारियों से मुलाकात के बाद इनको ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार और गोला बारूद देने का वादा कर देते हैं। और इस वादे के करीब 1.5 साल बाद 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और ब्रिटिश भारतीय सेना की सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी को वर्ल्ड वॉर की लड़ाई में भेज देते हैं। और मात्र भारत की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों की तरफ से मात्र 15,000 सैनिक ही बचे थे। तो बाघा जतीन और इनके क्रांतिकारी साथियों को ब्रिटेन को कमजोर करने का यही सही समय लगता है और सबने इस मौके का फायदा उठा के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इसी समय युद्ध करने का प्लान करते हैं। और सबसे पहले ये लोग गदर पार्टी और अमेरिका में रह रहे भारतीय क्रांतिकारी
राजा महेंद्र प्रताप सिंह, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय और लाला हरदयाल जैसे नेताओं से संपर्क करके बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, सिंगापुर जैसे कई ठिकानों में 1857 जैसा सिपाही विद्रोह की योजना बनाते हैं और सेम टाइम पे यानी कि वर्ल्ड वॉर के शुरुआती टाइम पे ही हथियार की जरूरत को पूरा करने के लिए कोलकाता में उन दिनों राडा कंपनी बंदूक और कारतूस का व्यापार करता था। तो ये लोग इस कंपनी की एक गाड़ी को रास्ते से ही गायब कर देते हैं और 52 मेजर पिस्तौल और लगभग 50,000 गोलियां लूट लेते हैं। इसके अलावा जर्मनी से जो हथियार आने वाला था इसको 3 हिस्सों में बांटने का प्लान करते हैं, जिसमें ये लोग फर्स्ट हिस्सा हटिया भेजने वाले थे, जहाँ पे नरेन घोष, फनी चक्रवर्ती और अर्जुन चंद्र गुहा अपने साथियों के साथ पूर्वी बंगाल के जिलों पर कब्जा करके कोलकाता पहुंचने वाले थे। उसके बाद सेकंड हिस्सा कोलकाता भेजने वाले थे, जहाँ पे नरेन भट्टाचार्य और विपिन गांगुली के नेतृत्व में फोर्ट विलियम पर कब्जा करने का प्लान करते हैं और थर्ड हिस्सा खुद बाघा जतीन अपने पास रख करके ये चांदबली में अपना मिलिट्री बेस सेटअप करने का प्लान करते थे। इनकी योजना बंगाल, बिहार और उड़ीसा के आदिवासियों के साथ मिल करके गुरिल्ला युद्ध के तरीके अपना के अंग्रेजों को जड़ से खत्म करने का था। इसके अलावा बाघा जतीन गुप्त तरीके से कोलकाता के फोर्ट विलियम में तैनात भारतीय सैनिकों को भी अपने पक्ष में करने का प्लान करते हैं और मल्टीपल प्रयास के बाद फोर्ट विलियम में तैनात 66 राजपूत राइफल के जवानों को भी विद्रोह के लिए तैयार कर लेते हैं और पूरी प्लानिंग हो जाने के बाद रास बिहारी बोस ने 1915 में फरवरी के अलग अलग डेट को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हमला करने का योजना बनाते हैं, लेकिन बाघा जतीन हमले को 2 मंथ के लिए टाल देना चाहते हैं क्योंकि जर्मनी से जो हथियार आने वाला था वो लगभग 1 जुलाई 1915 तक भारत पहुंचने वाला था। इसलिए बाघा जतीन हमले को 2 मंथ के लिए टालना चाहते थे, लेकिन रास बिहारी बोस 21 फरवरी 1915 को ही हमले का ऐलान कर देते हैं और फिर फरवरी 1915 में युगांतर पार्टी के सदस्यों ने कोलकाता के पड़ोस में स्थित गार्डन रिच इलाके में बर्ड एंड कंपनी की ऑफिस से पैसे लूट लेते हैं। उसके बाद पंजाब में 21 फरवरी 1915 को टाइसरी कैवलरी के सैनिक अपने ऑफिसर्स को मार डालते हैं, लेकिन इस रेजिमेंट में विद्रोही सैनिक का भाई कृपाल सिंह अपने सैनिक साथियों से गद्दारी कर देता है और विद्रोह की सारी योजना ब्रिटिश सरकार तक पहुंचा देता है और 21 फरवरी के बाद 22 फरवरी को यानी कि अगले दिन पंजाब मेल को हावड़ा में लूटने का प्लान था, लेकिन सारी चीजें लीक होने के बाद जिस ट्रेन में डकैती होने वाला था उस ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया। आगरा, लाहौर, फिरोजपुर, रंगूना में विद्रोह होने वाला था, इसकी जानकारी भी लीक होने के बाद विद्रोह को दबा दिया गया। इसके अलावा रास बिहारी बोस ने 2 दिन पहले यानी कि 19 फरवरी को ही विद्रोह करने की कोशिश किया, लेकिन उतना कामयाबी नहीं मिला। उसके बाद मेरठ और बनारस में भी विद्रोही नेता गिरफ्तार कर लिए गए और इस घटना के बाद बाघा जतीन की तलाश में भी पुलिस जुट जाता है। उसके बाद लास्ट फरवरी से कुछ दिन तक अंडरग्राउंड रहकर काम करते हैं और बाद में ये कोलकाता से उड़ीसा आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद ये उड़ीसा के बालासोर तट पर कपटीपाड़ा गांव में रहने लगते हैं और इसके बाद बाघा जतीन अंडरग्राउंड रहकर क्रांतिकारियों के बीच एक्टिव रहते हैं और प्लान के अकॉर्डिंग जर्मनी से जो हथियार आने वाला था उसको गुप्त तरीके से रिसीव करने के लिए चले जाते हैं और इसके लिए इन्होंने एक फर्जी कंपनी यूनिवर्सल एम्पोरियल भी बना लिया था, जिसके थ्रू ये हथियार को रिसीव करने वाले थे और प्लान के अकॉर्डिंग एसएस मैवरिक नामक जर्मन जहाज को मैक्सिको के पश्चिम तट से जावा होते हुए बालासोर में भारतीय तट पर पहुंचना था और ऐसा कहा जाता है कि इस जहाज में 30,000 राइफल और प्रत्येक में 400 राउंड गोला बारूद शामिल था और भारी मात्रा में पैसे भी थे। लेकिन इस बात का भनक एक चेक जासूस इमैनुअल विक्टर वॉस्का जो एक अमेरिकी एजेंट था इसको पता चल जाता है और पूरा खेल बर्बाद हो जाता है। दरअसल भाई जर्मनी ने ओरेन नामक जर्मन एजेंट को हथियार के खेप का निगरानी करने का काम सौंपा था, लेकिन वो एक डबल एजेंट बन जाता है और पैसे लेके ब्रिटिश सरकार को इस बात की जानकारी दे देता है। हालांकि जतीन को बताया गया था कि हथियार और गोला बारूद आ चुका है, लेकिन हथियार का खेप कभी भी भारतीय तट पर पहुंचा ही नहीं, उसको पहले ही ब्रिटिश पुलिस ने जब्त कर लिया था। और जैसे ही जर्मनी के साथ बाघा जतीन की भागीदारी के बारे में ब्रिटिश अधिकारियों को पता चलता है तो तुरंत ही ब्रिटिश सरकार ने गंगा के डेल्टा क्षेत्र, उड़ीसा के चटगांवा और नोआखाली तटीय क्षेत्र को सील कर देते हैं और ब्रिटिश सरकार पुलिस खुफिया विभाग के अधिकारियों को बालासोर में जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के ठिकानों को खोज करने के लिए भेजते हैं। लेकिन इस बात की जानकारी बाघा जतीन को भी अपने साथियों के थ्रू पता चल जाता है और तुरंत ही उस स्थान को छोड़ के
वो दूसरे प्लेस में शिफ्ट हो जाते हैं और बालासोर के क्षेत्र पर बाघा जतीन और इनके साथियों का पता नहीं चलने के बाद ब्रिटिश सरकार ने बाघा जतीन और इनके साथियों के बारे में पता करने के लिए उड़ीसा की कपटीपाड़ा क्षेत्र में ये ऐलान कर देते हैं कि बंगाल के 5 डाकू उड़ीसा के कपटीपाड़ा क्षेत्र में छिपे हैं और जो भी इनकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देगा उसे 500 रुपए इनाम देने की भी घोषणा कर देते हैं। इस टाइम पे ये लोग कपटीपाड़ा गांव में अपने साथी चिप्रिया राय चौधरी और मनोरंजन सेन गुप्ता के साथ छिपे हुए थे। हालांकि इनके साथी यहाँ से निकलने की सलाह देते हैं, लेकिन ये अपने 2 साथी नरेन और जतीश को साथ में ले जाने की जिद के कारण वहीं रुके रहे। उसके बाद 6 सितंबर की शाम को जो दूध देने वाला व्यक्ति बाघा जतीन के ठिकाने पर आता था वो बाघा जतीन को बताते हैं कि डाक बंगले पर कई अंग्रेज आए हैं। उसके बाद कपटीपाड़ा का जो राजा था उनके नौकर भी बाघा जतीन को बताते हैं कि कुछ अंग्रेज ऑफिसर आपकी खोज करने के लिए कोलकाता से आए हैं। उसके बाद बाघा जतीन रात को ही अपने साथियों के साथ वहां से निकल जाते हैं और फिर बाघा जतीन 2 दिन तक अपने साथियों के साथ बालासोर स्टेशन पहुंचने से पहले मयूरभंज के घने जंगलों में भागता रहा और फिर 9 सितंबर 1915 को बाघा जतीन और इनके साथियों ने बालासोर के चासखंड क्षेत्र में एक पहाड़ी पर बारिश से बचने के लिए रुक जाते हैं। हालांकि चिप्पिरी और इनके दूसरे साथी बाघा जतीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ से निकल के थोड़ा आगे रहे, लेकिन इन्होंने अपने साथियों को अकेले छोड़ के जाने से मना कर दिया और फिर 9 सितंबर 1915 की शाम को ही बाघा जतीन और इनके 4 साथी उड़ीसा के बलिया घाटी जंगल में ब्रिटिश पुलिस से घिर जाते हैं और फिर इन 5 क्रांतिकारियों और ब्रिटिश पुलिस के बीच लगभग 75 मिनट तक लड़ाई चलता है, जिसमें कई ब्रिटिश पुलिस घायल हो जाते हैं। इसके अलावा क्रांतिकारी चिप्रिया रे चौधरी की मौत हो जाता है। बाघा जतीन और जतीश गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और जब लड़ते हुए गोला बारूद खत्म हो जाता है तो मनोरंजन सेन गुप्ता और नरेन भी पकड़े जाते हैं और इसके बाद ब्रिटिश पुलिस बाघा जतीन को बालासोर के अस्पताल में ले जाते हैं और अस्पताल में ही 10 सितंबर 1915 को बाघा जतीन शहीद हो जाते हैं। देखिए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले जितने भी क्रांतिकारी थे सबका मानना था कि अगर बाघा जतीन की योजना सफल हो जाता तो हमारा देश 1915 में ही आजाद हो जाता। ब्रिटिश पुलिस के प्रमुख चार्ल्स टैगट का कहना था कि बाघा जतीन भारत के सबसे निस्वार्थ राजनीतिक कार्यकर्ताओं में से एक थे। इसके अलावा टैगट का मानना था कि अगर बाघा जतीन को हथियार मिल जाता तो अंग्रेज युद्ध हार भी सकते थे। उसके बाद टैगट ने कहा था कि अगर बाघा जतीन अंग्रेज होते तो अंग्रेज लोग उनका स्टैचू लंदन में ट्रैफलगर स्क्वायर पर नेल्सन के बगल में लगवाते, लेकिन आज शायद कुछ ही लोग भारत में बाघा जतीन को जानते हैं। तो भाई, जय हिंद, जय भारत।